Over the years, through his iconic show Aapki Adalat, the primetime news program Aaj Ki Baat, and through his visionary leadership as the chairman and editor-in-chief of India TV, he has made a significant contribution to the field of media and public discourse. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our eminent guest of honor and our distinguished alumnus, Shri Harish Sharma ji, as we invite him to kindly address the august gathering. So. आज के हमारे चीफ गेस्ट संधू जी, हमारे लिए बड़ा आदर का विषय है कि संधू जी आज इस 100th एनुअल डे में प्रेजेंट हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है और आज भी अमेरिका में लोग डिप्लोमेसी को संधू जी के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त अजय श्रीराम, प्रिंसिपल मिसेस कौर, कन्वीनर मिसेस चड्ढा, आप सबको और सारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को एसआरसीसी के इस 100वें एनुअल डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। इस 100 साल में मेरा एसोसिएशन एसआरसीसी से 53 इयर्स का है, 53 साल का। इसी ऑडिटोरियम में कितनी बार कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला, अवार्ड जीतने का मौका मिला, और जो कुछ मैंने एसआरसीसी में सीखा उसका नतीजा है आज जो कुछ हूं वो एसआरसीसी की वजह से हूं। मैं कभी नहीं भूल सकता पहला दिन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। मैं गरीब परिवार से आता था, 2-2, 5-5 रुपए के नोट थे। मैं फीस देने की लाइन में खड़ा हुआ था। जब तक अकाउंटेंट साहब के पास पहुंचा तो और 1-1, 2-2 रुपए दे रहा था तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया, क्योंकि पीछे काफी लंबी लाइन थी। और फिर जब उन्होंने गिने तो उसमें से 3 रुपए कम पड़ गए। पीछे से एक आवाज आई और जब वो अकाउंटेंट साहब चिल्लाने लगे तो पीछे से एक आवाज आई कि यू डोंट टॉक टू फ्रेशर्स लाइक दिस। मैंने देखा कि पीछे एक नौजवान, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, यहां तक की कलमें, ब्लैक बेल्ट, हैंडसम लुकिंग मैन। उन्होंने आके कहा कि तुम चिंता मत करो, अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और कहा कि अभी अगर फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तो पहले रसीद लो, बाकी बात बाद में करना। वो अरुण जेटली थे। उसके बाद उन्होंने कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा तुम्हारे पास तो अब चाय पीने के पैसे भी नहीं होंगे, चलो तुम्हें चाय पिलाते हैं। वो कैंटीन तक ले गए, कंधे पे हाथ रखा हुआ था, पूछ रहे थे कि कौन से स्कूल से आते हो? अच्छा, हिंदी मीडियम है। अच्छा, तुम्हारे स्कूल से कितने स्टूडेंट्स आए हैं और किस किस को जानते हो? फिर बातचीत में उन्होंने ये पता लगाया कि मैं डिबेट्स करता हूं, मैं लिखता हूं। वो असल में अपने वोट काउंट कर रहे थे कि मेरे पास कितने वोट हैं, क्योंकि विजय कुमार गोयल उस वक्त कैंडिडेट थे और अरुण जेटली कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे। वो उनके लिए कैंपेन करने आए हुए थे। और कोइंसिडेंस देखिए कि एसआरसीसी से मेरा इंट्रोडक्शन अरुण जेटली ने कराया था और संधू साहब से मेरा इंट्रोडक्शन अरुण जेटली ने करवाया था। जब वो न्यूयॉर्क में थे, बीमार थे, उस समय संधू जी से मुलाकात हुई। इतने सारे कोइंसिडेंसेस है, इतनी सारी कहानियां एसआरसीसी को लेकर के, वो कभी न खत्म होने वाला सिलसिला है। क्योंकि मैं एसआरसीसी को एज ए कॉलेज नहीं जानता, मैं एसआरसीसी को एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं जानता, मैं एसआरसीसी को जानता हूं इसके लोगों से। मीडिया में, सिनेमा में, आर्मी में, पुलिस में, जुडिशरी में, डिप्लोमेसी में, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां आप जाएं और आपको एसआरसीसी का कोई स्टूडेंट ना मिले।
दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स में, दुनिया की बड़ी बड़ी अकाउंटेंसी फर्म्स में एसआरसीसी का डोमिनेशन है, इसीलिए एसआरसीसी इतना महान कॉलेज है। मिसेस कौर ने ठीक कहा कि मैं बहुत दिन बाद इस तरह से पब्लिक अपीयरेंस के लिए सामने आया हूं। कुछ दिन तो इट वॉज माई डॉटर्स वेडिंग, उसमें बिजी थे, फिर बाद में एक आई सर्जरी कराई जो बहुत टाइम से ओवरड्यू थी, टाले जा रहे थे, फिर लगा अभी शोज नहीं कर रहे हैं तो थोड़े दिन और भी नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, तो वो सर्जरी की। इट हैज बीन सक्सेसफुल, आई एम फाइन नाउ, आई हैव नाउ वेरी गुड विजन। अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं, एक्चुअली सिर्फ कॉस्मेटिक है। तो एसआरसीसी में आना था, मैंने डॉक्टर से इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा था नहीं 3-4 दिन फ्लैश में लाइट्स के ग्लेयर से आप बचिए, तो लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपने कॉलेज में जाना है, और ये कॉलेज, यहाँ के लोग, यहाँ के स्टूडेंट, दे आर लाइक फैमिली टू मी। तो फैमिली के सामने कोई ग्लेयर, कोई लाइमलाइट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके अपने दिल की बात कह सकता हूं। आप में से मिसेस कौर कह रही थी कि हम दिल में बसते हैं, एक्चुअली एसआरसीसी मेरे दिल में बसता है। और आप सब लोग जो स्टूडेंट यहां से पास करके दूसरी दुनिया में जाएंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस देखेंगे, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जहां जाएंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, आपको कोई ना कोई एसआरसीसी का सीनियर मिलेगा जो आपके कंधे पर उसी तरह हाथ रखेगा जिस तरह से अरुण जेटली ने रखा था, और वो हाथ जीवन भर साथ रहेगा। मैं एक छोटी सी बात आपसे कह के खत्म करना चाहता हूं। हम लोग जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या आप लॉयर बने, या आप जज बने, बहुत कुछ जो आप करते हैं दूसरों पर डिपेंडेंट होती है कि वो लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, और एसआरसीसी आपको इन चैलेंजेस से लड़ना सिखा देता है। लेकिन एक एरिया है जिसका ध्यान आपको रखना है, वो है आपकी हेल्थ का, आपकी सेहत का। कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी काम करना पड़े, प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखें, अपने आप को बड़ा बनाएं, एसआरसीसी को बड़ा बनाएं, इस देश को बड़ा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।